PF-X भारतीय तैयारे राफेल के लिए नया चैलेंज। J-35 के होते हुए पाकिस्तान को PF-X की जरूरत क्यों पेश आई है? पाकिस्तान नया जंगी तैयारा आखिर किस लिए बना रहा है? क्या यह वाकई भारतीय राफेल का जवाब है या इसके पीछे इससे भी बड़ी हिकमत अमली छुपी है? आइए देखते हैं कि यह तैयारा कैसे काम करता है और भारत इससे परेशान क्यों है। हमारे साथ रहिए। नाजरीन, PF-X यानी पाकिस्तान फाइटर एक्सपेरिमेंटल एक ऐसा तैयारा है जो स्टेल्थ पर इन्हिसार किए बगैर बड़े और तवील फासले के हथियार ले जा सके, दुश्मन के करीब जाने के बजाय दूर से हमला कर सके और भारी मिसाइलों को इस्तेमाल करने के लिए ज्यादा गुंजाइश भी फराहम करे। यानी J-35 का काम कुछ और हो सकता है और PF-X का काम कुछ और। एक तैयारा खामोशी से दुश्मन के अंदर दाखिल हो और दूसरा दूर रहकर दुश्मन के बड़े और कीमती फजाई असासों को निशाना बनाए। यही जदीद फजाई जंग की असल तब्दीली है। आज जंग सिर्फ दो लड़ाका तैयारों के आमने सामने आने का नाम नहीं रही। एक तैयारा दुश्मन को देखता है, दूसरा उसे निशाना बनाता है और तीसरा उसे ईंधन फराहम करता है, चौथा मैदान जंग की मालूमात को जमा करता है और पांचवा दुश्मन के मवासलाती या निगरानी के निज़ाम को मुतासिर करता है। इस पूरे निज़ाम में अगर एक अहम कड़ी कमज़ोर हो जाए तो पूरी फ़ज़ाई हिकमत अमली मुतासिर हो सकती है। बात एक नए तैयारे की नहीं है बल्कि एक ऐसी फ़ज़ाई हिकमत अमली की है जिसमें तादाद, लागत, जदीद रेडार, तवील फासले के मिसाइल और दुश्मन के पूरे फ़ज़ाई निगरानी के निज़ाम को एक साथ देखा जा रहा है। पहले ये समझना ज़रूरी है कि 4.5 नस्ल के जंगी तैयारे का मतलब क्या है। चौथी नस्ल के तैयारों में जदीद जंगी सलाहियतें तो मौजूद होती हैं, लेकिन 5वीं नस्ल के तैयारों की तरह मुकम्मल खुफिया कारी यानी स्टेल्थ सलाहियत मौजूद नहीं होती। 5वीं नस्ल के तैयारे रेडार पर अपनी मौजूदगी कम से कम जाहिर करने के लिए ख़ास डिज़ाइन, मवाद और हथियारों के अंदरूनी खानों का इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन, 4.5 नस्ल के तैयारे स्टेल्थ तो नहीं होते, लेकिन उनमें जदीद रेडार, बेहतर सेंसर, जदीद जंगी निज़ाम, नेटवर्किंग और तवील फासले तक दुश्मन को निशाना बनाने की सलाहियत शामिल हो सकती है। इसी ज़ुमरे में फ्रांस का राफेल आता है और यही वो मकाम है जहां पाकिस्तान की PF-X की अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है। राफेल की कीमत मुख्तलिफ मुआहदों, हथियारों और मुआवन निज़ाम के हिसाब से बहुत बदल सकती है, लेकिन मुकम्मल पैकेज की लागत कई $100 मिलियन फ़ी तैयारा तक पहुँच सकती है। इसके मुकाबले में पाकिस्तान और चीन के मुश्तरका जंगी तैयारों का बुनियादी तसव्वुर निस्बतन कम लागत में ज़्यादा तादाद हासिल करने की सलाहियत पर हमेशा मबनी रहा है। नाज़रीन, जंग सिर्फ ये नहीं देखती कि एक तैयारा कितना ताकतवर है, जंग ये भी देखती है कि आपके पास कितने तैयारे मौजूद हैं, कितने मुसलसल परवाज़ कर सकते हैं, कितने नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं और कितने अरसे तक उनका ऑपरेशन जारी रखा जा सकता है। ज़रा फ़र्ज़ कीजिए, एक ही बजट में आप एक इंतहाई महंगा तैयारा ख़रीदते हैं या उसी बजट में कई निस्बतन कम लागत वाले जदीद तैयारे हासिल कर लेते हैं। दोनों सूरतों में जंगी ताकत का हिसाब सिर्फ एक तैयारे की कारकर्दगी से नहीं किया जा सकता, बल्कि पूरे बेड़े की मजमूई सलाहियत से उसका अंदाज़ा लगाया जाए। यही वजह है कि पाकिस्तान के लिए 4.5 नस्ल का एक मकामी तैयारा आम हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास पहले ही J-10C जैसे जदीद चौथी नस्ल के तैयारे मौजूद हैं, जबकि 5वीं नस्ल के J-35 की मुमकिना शमूलियत पाकिस्तान की फ़ज़ाई ताकत को एक बिल्कुल मुख्तलिफ सतह तक ले जा सकती है। तो फिर PF-X की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? इस सवाल का जवाब एक ऐसे हथियार में छुपा है जो शायद खुद तैयारे से भी ज़्यादा अहम हो। ये है PL-17। इस मिसाइल को तवील फासले तक फ़ज़ाई अहदाफ को निशाना बनाने के लिए तैयार किए गए हथियारों में शुमार किया जाता है और इसकी हद तकरीबन 300 से 400 किलोमीटर तक है। लेकिन अगर ये सलाहियत इन अंदाज़ों के करीब भी है तो इसका हदफ सिर्फ दुश्मन का आम लड़ाका तैयारा नहीं होगा, असल हदफ दुश्मन की आंखें भी हो सकती हैं। यानी अवॉक्स तैयारे, अवॉक्स ऐसे बड़े निगरानी के तैयारे होते हैं जो खुद आम तौर पर अगली सफ में जाकर लड़ाई नहीं करते
बल्कि सैकड़ों किलोमीटर दूर से फजाई हदूद पर नजर जमाए रखते हैं, दुश्मन के तैयारों की मौजूदगी का सुराग लगाते हैं और अपने जंगी तैयारों को मालूमात फराहम करते हैं। नाज़रीन, अगर सादा अल्फाज में समझा जाए तो अवॉक्स दुश्मन की फजाइया की आंख की हैसियत रखते हैं, और अगर ये आंख मैदान जंग से दूर कर दी जाए तो पूरे फजाई निज़ाम की मौसरियत मुतासिर हो सकती है। यहाँ तवील फासले के मिसाइल की अहमियत सामने आती है, लेकिन एक मसला है। 5वीं नस्ल के स्टेल्थ तैयारे का सबसे बड़ा फ़ायदा ही ये है कि इसके हथियार अंदरूनी खानों में रखे जाते हैं। अगर आप एक बहुत बड़ा मिसाइल तैयारे के बाहर लटका दें तो स्टेल्थ सलाहियत उसकी मुतासिर भी हो सकती है, और यही मसला J-35 जैसे तैयारे के साथ भी पैदा हो सकता है। अगर मिसाइल अंदरूनी खाने में ना समा सकें तो इसे बाहर नस्ब करना पड़ेगा, और बाहर लटका हुआ बड़ा हथियार तैयारे के रेडार सिग्नेचर को बढ़ा सकता है। पाकिस्तान भारत की हालिया फ़ज़ाई तनाज़े से एक और सबक भी हमारे सामने आया है। तवील फासले के मिसाइलों की हकीकी सलाहियत का गलत अंदाज़ा ख़तरनाक साबित हो सकता है। अब ज़रा तसव्वुर कीजिए कि एक दुश्मन का अवॉक्स तैयारा आपके सरहद के करीब रहता है, वो आपके लड़ाका तैयारों को देखता है, अपने जंगी जहाज़ों को मालूमात देता है, पूरे फ़ज़ाई ऑपरेशन को मरबूत करता है, लेकिन अगर उसे मालूम हो कि सामने मौजूद तैयारा कई 100 किलोमीटर दूर से उसे निशाना बना सकता है तो उसे पीछे हटना पड़ेगा, और अगर अवॉक्स पीछे हटता है तो उसकी निगरानी का दायरा भी सिकुड़ सकता है। नाज़रीन, मिसाइल सिर्फ एक तैयारा नहीं गिराता, बल्कि दुश्मन को अपनी पूरी हिकमत अमली तब्दील करने पर मजबूर कर सकता है, और पाकिस्तान के लिए इस हिकमत अमली की जड़ें नई नहीं हैं। 1990 की दहाई में अमरीकी पाबंदियों के बायस पाकिस्तान को F-16 तैयारों की फराहमी में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तान ने रकम अदा करने के बावजूद कई तैयारे हासिल नहीं किए थे। ये तजर्बा पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सबक था। अगर जंगी ताकत मुकम्मल तौर पर किसी दूसरे मुल्क के पुरजोर टेक्नोलॉजी और सप्लाई लाइन पर मुनहसर हो तो सियासी हालात बदलने के साथ पूरी फ़ज़ाइया मुतासिर हो सकती है। इसीलिए पाकिस्तान अब खुद जंगी तैयारे बना रहा है ताकि दुश्मन का इसकी सलाहियत के मुताबिक मुकाबला किया जा सके।